बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन कराम, रात गए बहुत दिलखराश खबर जो है वो इस वक्त सामने आ रही है कि भारत की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर ऑपरेशन सिंदूर का जो राग अलापा जा रहा था, उस ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को भारत की जानिब से लॉन्च कर दिया गया है और रात गए भारत ने बलूचिस्तान पर बहुत बड़ा अटैक किया है। इस हवाले से तमाम तर तफसीलात और डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है कि सूरत हाल इस बलूचिस्तान की इंतहाई खतरनाक मरहले में दाखिल होती हुई दिखाई दे रही है और इस हमले के अंदर पाक फौज को टारगेट किया गया और यह हमला कहां पर हुआ और एक मर्तबा फिर से भारत ने खून की होली खेलना शुरू कर दी है। और दूसरी जानिब भारतीय मीडिया पर इस जश्न है। भारतीय मीडिया जो है वो नाच नाच कर उससे घुंघरू तोड़ दिए हैं कि तारीख की लंबी तरीन जंग उन्होंने छेड़ डाली है। भारतीय मीडिया क्या रिपोर्टिंग कर रहा है इस सारे वाकये के ऊपर, वो तफसीलात भी आपको बताई जाएंगी। और फिर जो दिल्ली का अटैक हुआ है, उस अटैक के हवाले से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने बाज़ाब्ता तौर पर अपनी रिपोर्ट जो है वो शाया कर दी है और उन्होंने इसका इल्जाम पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया है। जी हाँ, वो रिपोर्ट में आपको पढ़कर भी सुनाऊंगा, उसका हमने मिलकर पोस्टमार्टम भी करना है। और फिर पाकिस्तान की जानिब से आप जानते हैं पाकिस्तानी शाहीनों को कि वो कभी भी आपको मायूस नहीं करते। तो JF-17 थंडर फतह मिसाइल, हर तरह की अटरली और हर तरह की जो टेक्नोलॉजी है उसको पाकिस्तान ने लॉन्च कर दिया है। ये तमाम तफसीलात आपको बताई जाएंगी। हमारी फौज का, हमारी फज़ाइया का जो रद्द-ए-अमल है वो भी आपके सामने रखना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद का नारा भी जरूर कमेंट में लगाना है। जनाब, डेक्कन क्रॉनिकल की जानिब से ये खबर दी गई है कि जो दिल्ली का अटैक हुआ उस पर जाहिर है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वो इसके ऊपर अपनी जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। अब दिल्ली अटैक हुआ, फिर उसके बाद श्रीनगर के अंदर पुलिस स्टेशन पर हमला होता है, उसको भी दिल्ली अटैक के साथ भारत की जानिब से जोड़ा गया। तो मैंने आपको बताया था कि आप पुलवामा भूल जाएंगे, आप पहलगाम भूल जाएंगे, जो अब की बार भारत करने जा रहे हैं कि ये पाकिस्तान पर इतना बड़ा इल्जाम लगाएंगे और फिर अपनी खुफिया एजेंसियों का सहारा लेंगे, पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया जाएगा। जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा, आज भी भारतीय मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा था कि आसिम मुनीर साहब ने, हमारे फील्ड मार्शल ने इनके साथ पिछले हफ्ते जो है वो एक अहम तरीन मीटिंग की है। और फिर जो राजौरी का सेक्टर है और फिर जो पूंछ सेक्टर है, वहां पर टेररिस्ट कुत्ते इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की हमारी सरहद के अंदर। इस तरह के वाकयात जब भारत जो है वो पूरा वॉर नैरेटिव बना रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो इलेक्शन नरेंद्र मोदी जीता है, इसके बाद तो उसने कंफर्म ये पत्थर पर लकीर है कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला करना है, क्योंकि उनको नजर आ गया बिहार इलेक्शन के अंदर कि वो 3/4 से की सीटें जो है वो जीतने में कामयाब हो गए और उसने इस सबको पूरे पूरे भारत को, उनकी अपोजिशन जमातों को हिलाकर रख दिया कि तारीख में ऐसा कभी नहीं देखने को मिला। जो भारत के अंदर 67% बिहार इलेक्शन में टर्नआउट नजर आया। अब डेक्कन क्रॉनिकल क्या कहता है, ये आपने बड़े गौर से खबर सुननी है। इंटेलिजेंस फाइंड्स ढाका लिंक टू ब्लास्ट, यानी कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो कहती हैं कि इस हमले का जो कनेक्शंस हैं वो ढाका के साथ मिल रहे हैं, वो बांग्लादेश के साथ मिल रहे हैं। और कल बांग्लादेश में आपको पता है कि तारिक साहब हसीना वाजिद को एक जानिब तो जो है वो सजाए मौत होने जा रही है, फांसी की सजा होने जा रही है। और फिर इंडिया और बांग्लादेश की जो मामला हैं वो बहुत खतरनाक हैं। और क्योंकि बांग्लादेश इस वक्त पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादा इनकी डिफेंस कॉपरेशन हो रही है, इमरजेंसी बुनियादों के ऊपर हमारी डिफेंस मुआहदे होने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली भारत को तो इस वक्त उसके लिए दर्देसार बना हुआ है। तो उसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने दिल्ली ब्लास्ट का लिंक जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ जोड़ा है। इन्वेस्टिगेशन also suspect that certain supplies from Pakistan reached West Bengal. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से असला गया, कुछ सप्लाईज गई वेस्ट बंगाल में एंड मे हैव बीन यूज्ड इन द ब्लास्ट, और उसको इस ब्लास्ट के अंदर इस्तेमाल किया गया। और उन्होंने कहा कि टीम्स ट्रेसिंग द टेरर ट्रेल हैव ऑलरेडी रीच्ड मुर्शिदाबाद एंड लॉन्च अ सर्च फॉर दोज हु क्रॉस्ड इनटू इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश थ्रू राजशाही। यानी वो कहते हैं कि राजशाही सेक्टर से दहशतगर्द जो है बांग्लादेश से भारत को दाखिल होते हैं और फिर पाकिस्तान ने ढाका वेस्ट बंगाल के अंदर जो है वो कुछ सप्लाईज भेजी, कुछ असला भेजा, वो असला इस्तेमाल हुआ और फिर उसको ब्लास्ट के अंदर इस्तेमाल किया। क्या ये भारत की जानिब से पहला बाज़ाब्ता ऐलान जंग? या आप अंदाजा करें कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तरफ सारी कड़ियां मिल रही हैं। ये मैं नहीं बात कर रहा है, डेक्कन क्रॉनिकल इंडिया जो है वो बात कर रहा है। ये उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो इसमें कोई शक बाकी नहीं रहा कि इंडिया बहुत खतरनाक तरीन और लंबी तरीन जंग जो है तारीख की वो छेड़ने जा रहा है, क्योंकि ये जंग जो होगी वो ड्रोन्स की होगी, मिसाइल्स की जंग होगी। ये कोई क्योंकि इनकी एयरफोर्स जो है अपने अगर राफेल तैयारे ले आती है,
वो अपने कोई भी Su-30 जंगी लड़ाका तैयार ले आती है, क्या वो पाकिस्तान का मुकाबला कर सकेंगे? मई जंग के अंदर जो है वो आपने उसका मुंह बोलता सबूत देख लिया कि हमने 7 तैयारे मार कराए। आप शुक्र अदा करें कि हमने आपकी 17-18 तैयारे मार नहीं कराए। हमारे पास आपके टारगेट्स थे, हम मार सकते थे, लेकिन पाकिस्तान ने इतनी तबाही की नहीं की कि चलें बच्चे छोड़ देते हैं। जैसे हम माँ जो है बच्चे को छोड़ देती है, तो पाकिस्तान ने भी उसी तरह से जो है वो समझदारी का मुजाहरा किया। तो एक तरफ तो ये एक रिपोर्टिंग चल रही है, तो वहीं पर अब दूसरी जानिब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो है उसका पहला जो है वो ट्रेलर दिखाया गया। भारत ने जनाब बलोचिस्तान पर हमला किया और भारतीय मीडिया इसके ऊपर जश्न मना रहा है और JF-17 थंडर्स जो है उसके बाद मैदान के अंदर उतरे हैं। वो जरा खबर आप सुन लें कि इस वक्त भारतीय मीडिया और फिर इस हवाले से क्या रिपोर्टिंग कर रहा है। बाबा बनारस, मैं आपको हमेशा से इनको कोट करता हूं, इनकी जानिब से भी कहा गया कि बलोच फाइटर्स अम्बुश द जाफर एक्सप्रेस इन रबी नसीराबाद ऑक्युपाइड बलोचिस्तान, यानी कि ये रॉ के अकाउंट्स हैं, बलोच फाइटर्स हैं जनाब, ये उनकी जानिब से, ये बलोच फाइटर्स है नहीं, ये दहशतगर्द है जो भारत ने पाले हुए, ये बलोची हमारे भाई हैं, लेकिन बलोची ये काम नहीं करते, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा की बुनियाद पर बलोचों को ये पुटरे करते हैं। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, बलोच हमारे दिल के बहुत करीब है। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर अगर आप ये देखें कि दहशतगर्द जो BLA है, फितरत हिंदुस्तान है, जिनको भारत इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने घात लगाकर जाफर एक्सप्रेस जो है उन पर ये अटैक करने की कोशिश की और इस ट्रेन के अंदर उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी ट्रूप्स थी और ये बॉर्डर्स की तरफ जा रहे थे और ये चूंकि दिल्ली ब्लास्ट के बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को खौफ है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान पर हमला करने जा रहा है। अब इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट पढ़े और इंडियन मीडिया की आप रिपोर्टिंग देख लें, इससे अंदाजा हो जाएगा कि अब इंडिया क्या करने जा रहा है दिल्ली ब्लास्ट के बाद, कि वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है बलूचिस्तान से अपनी ट्रूप्स वाया ट्रेन जो है वहां पर पहुंचा रहा था और फिर वहां पर अटैक हो गया और जिसमें 26 हमारे जो फौजी हैं वो शहीद हो गए और मुतअद्दिद लोग जख्मी हुए हैं। तो लिहाजा ये काफी कैजुअलिटीज जो है वो रिपोर्ट की जा रही है। लेकिन मैं आपको जो हकीकत खबर देना चाहता हूं, जो हमारे इजराइल से हमारी बात हुई सिक्योरिटी इजराइल से, तो उनके मुताबिक तो जो ये है कि जो बलूचिस्तान रिपब्लिकन गार्ड है, जो कि जिनको भी ये इस्तेमाल करती है भारत, फितरत हिंदुस्तान का ही सिक्के का दूसरा रुख है, उन्होंने जाफर एक्सप्रेस को रबी के मुकाम पर नसीराबाद के अंदर एक IED जो ब्लास्ट है उसको प्लांट किया था, उसको टारगेट किया और मौके के ऊपर हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है और हमारे जो एजेंसीज हैं उन्होंने उस हमले को न्यूट्रलाइज कर दिया, वो हमला नहीं होने दिया और वहां से ट्रेन जो है वह हिफाजत वहां पर पहुंच गई, वो वहां से वो गुजर गई और वो ट्रेन जो है वो बच गई, अल्लाह ताला का करम है। और बताया जा रहा है कि कुछ शायद एहलकार जो है वो उसके अंदर जख्मी जरूर हुए हैं इस हमले के अंदर, लेकिन कुछ डैमेज भी हुआ है, लेकिन जो अल्लाह का शुक्र है कि कोई कैजुअलिटी जो है वहां पर रिपोर्ट जो है वो नहीं हो रही है। और इस अटेम्प्ट को फितरत हिंदुस्तान जो है उनकी इस अटेम्प्ट को पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर से, हमारी फौज ने, हमारी फोर्सेज ने इसको नाकाम कर दिया है कि एक मरतबा फिर से वो इनोसेंट सिविलियंस जो हैं उनको टारगेट करने चाह रहे थे। पहले भी आप जानते हैं कि जाफर एक्सप्रेस के अंदर जो खतरनाक तरीन ऑपरेशन पाकिस्तान की फौज ने उस माउंटेनियस एरिया के अंदर जहां पर सिग्नल्स तक नहीं आ रहे थे वहां पर सर अंजाम दिया, उसकी मिसाल दुनिया भर के अंदर नहीं मिलती। तो ये ट्रेन जो है वो ऑलरेडी उस लोकेशन को क्रॉस कर चुकी थी और जब ये IED ब्लास्ट जो है वहां पर होता है तो ये इसको अटेम्प्ट किया गया, लेकिन इसको फेल कर दिया गया। लेकिन भारतीय मीडिया ये बात कर रहा है कि वहां पर हमारे 28 फौजी जो है वो मारे गए, लेकिन ऐसी खबर जो है बिल्कुल नहीं है। हमारी सिक्योरिटी राय से खबर जब हमने तस्दीक किया कि ये अटेम्प्ट जरूर हुई है, लेकिन इसको नाकाम किया गया है। दूसरी जानिब अब हमारी फौज जो है वो भी इस हाई अलर्ट के ऊपर है। जेलम के अंदर हमारी फौज और हमारी फजैया की जानिब से रद्दुल फतह ये ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है, मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो की जा रही है और इस फौजी जंगी मशकों के अंदर जो इक्विपमेंट्स इस्तेमाल हुए हैं इसमें फतह 1 MLRS, मैं बताता हूँ कि कौन कौन से हैं और इनका क्या काम है, लेकिन आप सुनते जाएं कि इसमें कौन कौन से हमने हथियार इस्तेमाल किए हैं। SH-15 और उसके अलावा JF-17 थंडर्स, मिराज जेट्स, Z-10ME हेलीकॉप्टर्स, MBTs एंड आर्मर्ड व्हीकल से UCAVs और जो FPV ड्रोन्स हैं, स्वाम ड्रोन्स, वही पाकिस्तान ने इसके अंदर जो है वो उसका इस्तेमाल किया है। और ये जंगी मशकें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं जेलम के मुकाम पर, और आज वहां पर हेलीकॉप्टर जो देखे गए और वहां से 180 किलोमीटर के करीब बॉर्डर वहां पर मौजूद है। तो ये फतह 1 जो मिसाइल्स हैं जिनका इस्तेमाल किया गया, ये 140 किलोमीटर तक हदफ को रॉक बनाने की सलाहियत जो है वो रखते हैं और ये एक रॉकेट सिस्टम है जिसका आज इस्तेमाल हुआ है। और उसके अलावा जो SH-15 SPH है, ये रन फील्ड में दुश्मन की पोजीशनें मलिया मेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। JF-17 थंडर ये किसी से ढका छुपा नहीं है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। भारत का पूरा डिफेंस सिस्टम हो या उनके राफेल तैयारे हो या उनका Su-30 हो, ये उनके लिए दर्दसार है और हम ऑलरेडी इसका जो है वो इसकी सलाहियत आप देख चुके हैं पिछली जंग के अंदर। मिराज जेट जो है ये भी भारत की दिफाई सलाहियत को तोड़ने की लाइन तोड़ने की सलाहियत रखते हैं,
Z10ME हेलीकॉप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर ये हमने चाइना से लिया। और भारतीय टैंक्स जो है ब्रिगेड के लिए तबाकुन खालिस एक आग की तरह काम करते हैं, और ये भारतीय टैंकों को नीस्तो नाबूद करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके अलावा आर्मर्ड व्हीकल्स हैं जो जाहिर है जमीनी हमलों के लिए तैयार किए गए हैं। और जनाब उसके अलावा FPV ड्रोन्स जो पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए, जेलम के मैदान में धमाकों की गूंज और गनशिप हेलीकॉप्टर्स की फायरिंग भी हुई। और भारत को ये हमने आज बताया कि पाकिस्तान जो है वो हर तरह से जनाब वो इस हमलों का जवाब देने के लिए तैयार है। जो भारत अब ऑपरेशन सिंदूर में करने जा रहा है, 2.0 ऑपरेशन जो है उसको लॉन्च करने जा रहा है। लेकिन अब पाक फौज ने, पाक फजाइया ने ये जो जंगी मशकें की हैं जेलम के करीब करना, ये बता रहा है कि इस वक्त अगर कुछ बड़ा होता है, आज फील्ड मार्शल ने भी कह दिया कि हम मुंह तोड़ जवाब देंगे अगर भारत जो है वो कुछ नई इस तरह का मिस एडवेंचर करने की कोशिश करेगा। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इसलिए अपने नाज़रीन पाकिस्तान जिंदाबाद।